नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अधिक मास के बाद कल से नवरात्र का आगाज हो रहा है। नवरात्र यानी कि 9 दिन उपासना के, 9 दिन आराधना के, 9 दिन उपवास के, 9 दिन उल्लास के, मां के 9 स्वरूपों की साधना के, श्रद्धा, पूजा और आराधना के। तो घट स्थापना का क्या है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और कैसे करे पूजन और किन किन बातों का रखे ध्यान, आज हम आपको बताने वाले कि इन 9 दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, घट स्थापना किस तरीके से करनी है और इसके अलावा नवरात्रों के अगर उपवास कर रही हैं तो आराधना किस तरीके से करनी है, किस तरीके के योग बन रहे हैं, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। नवरात्रों में बेहद खास योग बना है। कहा जा रहा है कि इससे पहले 1962 में ऐसा योग बना था। कहा यह भी जा रहा है कि इस नवरात्रि 3 स्वार्थ सिद्धि योग बन रही हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है। ठीक है पंडित घनश्याम शर्मा जी, अब शुरुआत करते हैं क्योंकि कल नवरात्र है। हर कोई ये समझना चाह रहा होगा कि घट स्थापना अगर करनी है तो किस मुहूर्त में करनी है, किस तरीके से करनी है। तो सर सबसे पहले तो घट स्थापना की विधि बताइए और मुहूर्त बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत करें। जय माता दी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतः प्रणताय स्मरामि। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ हो रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल 6:31 से 8:45 तक विशेष करके वृश्चिक लग्न में शुभ स्थापना की जाएगी। द्वितीय मुहूर्त 8:45 के बाद का भी एक स्थापना का है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक का जो अभिजित काल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो सर्वोत्तम माना गया है। तथा बहुत 20 वर्षों के लगभग बाद में सूर्य भगवान सूर्यदेव नीच राशि के हो रहे हैं। तुला की संक्रांति प्रातःकाल 7:00 से तुला की संक्रांति, नीच का सूर्यदेव होंगे। अतः इस प्रकार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सभी ग्रह अपनी अपनी प्लानेट स्थिति में, स्वराशि के कुछ उच्च स्थिति में तथा सूर्यदेव नीच स्थिति में है और भगवती घोड़े पे विराजमान होकर आ रही है, इसलिए युद्धपात की स्थिति बनती है। लेकिन भगवती का नवा रूप और प्रथम रूप जो विशेष करके सिद्धिदात्री का है, इसलिए ऐसी कोई देश में खुशहाली का माहौल रहेगा, सुख संपन्नता का माहौल रहेगा। प्रथमम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाश्रमम, नवमं सिद्धिदात्री जय, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस प्रकार से भगवती नवचंडी का, भगवती दुर्गा शक्ति का जो आवाहन और ध्यान किया जाएगा, उससे समस्त प्रदेश में खुशहाली का माहौल होगा और अभिजित मुहूर्त में श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार से भगवती की स्थापना और कलश स्थापना होगी। जी घनश्याम शर्मा जी, आपने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में जिक्र किया, उसकी विधि हम जानना चाहेंगे कि पहले दिन क्या करें, दूसरे दिन क्या करें, तीसरे दिन क्या करें। हाँ, भगवती की स्थापना के समय ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवती के समक्ष पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम संकल्प किया जाता है गणेश स्थापना के साथ गणेश जी का स्मरण। गणेश जी का स्मरण के बाद षोडश मातृका, श्री आदि सप्तकृत मातृका और कुल की देवी की आराधना की जाती है। इसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है नवग्रहों से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव
सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु। सूर्ये सौर्यमथेन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलम् सदबुद्धिश्च बुधः गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। इस प्रकार से नवग्रहों का आशीर्वाद लेके पूजन करके ब्रह्मादिक पंचलोकपाल का पूजन करें। उसके उपरांत कलश स्थापन करें। कलश स्थापन की विधि आचार्य देवों ने बताई अभी विशेष। नारियल सीधा रख करके बीच में कलश स्थापन करें। ऊपर चुनरी और माला प्रसाद पंचोपचार षोडशोपचार किसी भी तरह से राजोपचार जैसी श्रद्धा हो जी उसके अनुसार पूजन करके भगवती के सामने समक्ष नीराजन के पहले सप्तशती का पाठ किया जाता है। विशेष संकल्प लिया जाता है कि मैं किस कामना के लिए किस विधि से करूँगा, तो ये मन की संकल्प हो गया। उसके बाद अथ देव्या कवचम कवच अर्गला कीलक तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है। उसके बाद नवारण मंत्र की विधि से जप किया जाता है, न्यास किया जाता है। उसके बाद प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पूरा पाठ किया जाता है। एक दिन में पूरा पाठ होता है। तीनों रहस्य नवारण मंत्र जप सहित विशेष करके क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने से त्रुटियां समाप्त हो जाती है। ऐसी भगवती का आशीर्वाद मिलता है जातक को, भक्त को, कि उसके जीवन में दिनों दिन उन्नति आएगी। प्रथमम शैल पुत्री का प्रथम पाठ करे, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का द्वितीय पाठ करे, ऐसे तृतीयम चंद्रघंटेति का ऐसा करते हुए नवचंडी का पाठ करने से समस्त जीवन सुखमय, आनंदमय, धन और वैभवमय प्राप्त करता है। ठीक है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रों में आपको किस तरीके से पूजा करनी है, आराधना करनी है और किस तरीके से मां को भोग लगाना है। इस दौरान हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये 9 दिन देश के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हैं, धर्माचार्य डॉक्टर राजेश आचार्य जी हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी हैं और धर्माचार्य पंडित कैलाशनाथ दादी जी हैं। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस दिन आपको क्या कुछ करना है। घनश्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तीसरा नवरात्र यानी कि मां चंद्रघंटा का नवरात्र, उस दिन क्या कुछ विशेष करना चाहिए? देखिए, मां चंद्रघंटा की आराधना सोमवार को होगी। इस दिन प्रातः 6 से 7:30 बजे का शुभारंभ मुहूर्त बहुत अच्छा है। भगवती की आराधना में विशेष करके दूध से बनी हुई मिठाई और दूध का भोग विशेष प्रिय है माँ को। इस दिन माँ भगवती को नित्य अर्चन करने के बाद दूध से बनी मिठाई का भोग लगा करके लाल कनेर का पुष्प एवं गुलाब का फूल विशेष प्रिय है माँ को। माँ की जो आराधना करते हैं तृतीय स्वरूप की जी, उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त स्वतः होती जाती है, क्योंकि मणि चक्र जागृत होता है। इसलिए कुंडलिनी जागृति में भगवती का विशेष योगदान रहता है। इस दिन जो भगवती की आराधना करता है उसको अनेक स्वरूप की सिद्धियां प्राप्त होती है। तथा माता को जो तृतीय चंद्रघंटा को नित्य रूप से भगवती की स्थापना के साथ ही चंद्रघंटा की स्थापना करने से गुप्त शत्रु परेशान नहीं करते हैं। ओम ऐं ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवती की आराधना करो तो समस्त प्रकार के गुप्त शत्रु, प्रकट शत्रु अनुकूल रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा प्रकार के अपने 5 शत्रु वो भी इनसे अनुकूल हो जाते हैं। माता को लाल मिठाई का भोग विशेष लगाया जाता है तथा लाल फल चढ़ाया जाता है। सेव आदि अर्पण करे। माता को दूध से बनी वस्तु का भोग लगा करके उस दिन खीर बनावे और खीर ब्राह्मणों में बांटे, बच्चियों में बांटे तो विशेष फलदायी होता है। ऐसी माँ चंद्रघंटा विशेष फलदायी सिद्ध होती है। इस प्रकार से साधक तृतीय माँ का पूजन अर्चन। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, माँ महागौरी की पूजा अर्चना कैसे करें? 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये महामाया अनेक सिद्धियों को प्रदान करती है। इस महामाया को, महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। कमल के पुष्प की माला विशेष प्रिय है। माँ भगवती ब्रखप मानी
बैल पे सवारी करती है, ऐसी माँ भगवती सिद्धिदात्री है और महागौरी है। ये महागौरी अनेक प्रकार के कार्य को सिद्ध करती है। इस दिन जो भक्तगण दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सके तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक विशेष महामंत्र जो है इसका ही जप कर ले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं झूं सः, ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वलहं सं लं सं फट स्वाहा। इस महामंत्र के करने मात्र से मारण मोहनम स्थम, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन आदि समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसी भगवती को 8वें दिन जो भक्तगण नियमित रूप से अर्चन और ध्यान और पूजन करते हैं उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवती तुरंत ही सिद्ध करती है। ऐसा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत भगवती दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है, लिखा भी है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जी अभी डॉक्टर विनोद शास्त्री जी ने राजेश जी ने कहा कि भाव ग्रह्य है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रियहतम अस्नामि प्रियतात्मन। ठीक, भाव से ही सब कुछ होता है, इसलिए जो भगवती को श्रद्धा अनुसार उपलब्ध हो जी वो अर्पण करे। बहुत शुक्रिया पंडित घनश्याम शर्मा जी, क्योंकि अब हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है। कोई माँ की आरती जिसके साथ हम इसको समापन की तरफ लेकर जा सके। हाँ, भगवती माँ की आरती एक विशेष है। मैयारी रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे वाक्वाणी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, महावर दान दे ओ राजरानी, मैया गुण से रीत दे चरण में जीत दे, चरणों में प्रीत दे ओ माँ भवानी, दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, भय चिंता दूर करो राजरानी, ज्योति जागती भवानी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी, गाये गुण और ध्यानी, मैया सबके काज सवारती, हो मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फंद, मैया हम पर हो प्रसन्न सबके काटो आप फंद, होए सकल सुनंद जी की आरती, हो कीजिए माता जी की आरती। जय माँ भगवती नमः। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से नवरात्रों को मनाना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि 9 दिन माँ की आराधना उपासना के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आस्था है, श्रद्धा है तो बाकी चीज़ें गौण हो जाती है। नमस्कार।